Assalamu alaikum everyone. This is Samreen Abbas and today I am going to discuss paragraph writing. Paragraph writing is the most important topic. If you have improved your basic English grammar, now you have to write something. Paragraph writing, essay writing, letter writing, etc. अगर आपने अपनी इंग्लिश ग्रामर बेसिक जो ग्रामर है वो आपने कंप्लीट कर ली है, इम्प्रूव कर ली है, तो अब आपको लिखना होगा। किसी भी टेस्ट या किसी भी एग्ज़ाम, CSS हो, PMS हो या दूसरे एग्ज़ाम्स कोई भी हो जिसमें पैराग्राफ या एसे राइटिंग लिखने के लिए कहा जाता है, या फिर आप अगर स्कूल में हैं तो स्कूल में भी पैराग्राफ राइटिंग सीखना होता है। किसी भी एग्ज़ाम में आप पैराग्राफ या एसे राइटिंग लिखेंगे तो वो आपका एग्जामिनर जो है वो ये एग्जामाइन करता है, चेक करता है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाए तो उस पर आप लिख सकते हैं या नहीं, उस पर अपने आइडियाज़ कन्वे कर सकते हैं या नहीं, इतने आप एबल हैं या नहीं। तो इंग्लिश ग्रामर सिर्फ सीखना इज़ नॉट इनफ। इंग्लिश ग्रामर अपनी इम्प्रूव करके फिर आपको कंपोज भी करना है, राइटिंग करना है, लिखना है। तो सेंटेंसेस के बाद आपको पैराग्राफ लिखना आना चाहिए। पैराग्राफ लिखने में जो प्रिंसिपल फीचर्स हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे, और पैराग्राफ होता क्या है, उसकी लेंथ के बारे में all will be discussed in the easiest way. So let's get it started. Just as we divide speech and writing into sentences to express ourselves for the hearer or reader to understand our meaning, so an essay is divided into paragraphs. हम पहले तो लिखते हैं एक सेंटेंस लिखना सीखते हैं। कोई भी एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, लिखने में या फिर बोलने में, राइटिंग में या स्पीकिंग में। सिमिलरली जैसे हम एसे को डिवाइड करते हैं पैराग्राफ्स में, ठीक, कंसीडरेबल लेंथ may be divided into books. Each book is then divided into chapters and each chapter into paragraphs. कोई भी बुक हम उठा लें तो उसे डिवाइड किया जाता है चैप्टर्स में, और उन चैप्टर्स को डिवाइड किया हुआ होता है पैराग्राफ्स में। Paragraphs are necessary to divide a piece of prose into convenient units of thoughts. कोई भी आइडिया होता है जिस पर हम बुक लिखें या कोई चैप्टर लिखें या कोई ऐसे लिखें, तो उन आइडियाज़ को देखें। वो एक तो आइडिया नहीं होता, एक टॉपिक होता है, एक थीम या सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हमारे कई पॉइंट्स होते हैं, तो वो सारी पॉइंट्स एक ही पैराग्राफ में नहीं हो सकती। अलग अलग आइडिया अलग अलग पैराग्राफ में हम कन्वे करेंगे। A paragraph is a group of related sentences that develop a single point. पैराग्राफ एक रिलेटेड सेंटेंसेस का ग्रुप होता है। जैसे लेटर्स का ग्रुप मिलकर वर्ड बनाता है जो कंप्लीट सेंस दे, और जिस तरह वर्ड्स का ग्रुप जो कंप्लीट सेंस देता है तो हम उसे सेंटेंस कहते हैं। पैराग्राफ जो है, सिमिलरली पैराग्राफ जो है वो रिलेटेड सेंटेंसेस का एक ग्रुप होता है दैट डेवलप अ सिंगल पॉइंट, जो एक ही पॉइंट, एक ही आइडिया, एक ही ख्याल से बिलोंग करते हों। अब बारी आती है लेंथ की, पैराग्राफ की लेंथ। देयर इज नो रूल एज टू लेंथ ऑफ पैराग्राफ्स, दे मे बी शॉर्ट और लॉन्ग अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ द केस। A paragraph may consist of a single sentence or of many sentences. कि ये नहीं है कि मैं कोई अपने ख्यालात का पैराग्राफ का एक सांचा बना लूँ कि ये मेरे जो ख्यालात हैं वो इसी सांचे से ज़्यादा लेंदी या लॉन्ग नहीं होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंटेंस एक भी हो सकता है और मेनी सेंटेंसेस भी हो सकते हैं पैराग्राफ में। डिपेंड करता है आपके ख्यालात
हम अपने पैराग्राफ को अपने ख्यालात के मुताबिक ढालते हैं, तरतीब देते हैं। The paragraphs differ from stanzas. पोइट्री में आपने स्टेंजास देखी होंगी, वो भी आइडियाज़ को, अलग अलग आइडियाज़ को कन्वे करते हैं। पर डिफरेंस ये है कि द स्टेंजास ऑफ अ पोएम आर यूजुअली ऑफ द सेम लेंथ एंड पैटर्न। स्टेंजास आपने पोइट्री में देखी होंगी कि अगर चार लाइन्स का है स्टेंजा, तो नेक्स्ट जो स्टेंजा है वो भी चार लाइन्स के होंगे। बट पैराग्राफ्स आर लॉन्ग एंड शॉर्ट अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ मैटर टू बी एक्सप्रेस्ड अंडर ईच हेड। बट जो पैराग्राफ्स होते हैं वो लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर पर, जो भी हम पॉइंट या जो भी आइडिया हम कन्वे करते हैं, बात करते हैं या लिखते हैं जिसके बारे में, वो हमारे पास जितने भी आइडियाज़ होंगे, जितनी इंफॉर्मेशन होगी, जितनी नॉलेज होगी, उसके मुताबिक हम पैराग्राफ की लेंथ बनाएंगे। A good paragraph has a few principal features which should be followed, which are mandatory to be followed while you are writing a paragraph or an essay. First of all, there is a unity. Just as each sentence deals with one thought, each paragraph must deal with one topic or idea. जिस तरह हम एक जुमला लिखते हैं या बोलते हैं, वो एक ही सब्जेक्ट पर मुश्तमिल होना चाहिए। एक सब्जेक्ट के या एक चीज़ या एक पर्सन या एक सिटी के बारे में हम कुछ भी बोलते हैं, तो वो एक सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही पैराग्राफ लिखते वक्त आप जिस टॉपिक या जिस आइडिया पर बात कर रहे, उस आइडिया या उस टॉपिक से हटना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके ही बारे में भले मुख्तलिफ पॉइंट्स आप कह रहे हैं, लेकिन उसी सेम टॉपिक के बारे में कहना ज़रूरी है। आपको दूसरे टॉपिक में दूसरे किसी पॉइंट में डेप्थ में नहीं जाना। You have to focus on the main topic or idea that you are writing on. The topic, the theme or subject of a paragraph is expressed in one sentence of the paragraph. Generally, the first one. जो टॉपिक या सब्जेक्ट होता है पैराग्राफ का, वो एक जुमले में हम बयान करते हैं। पैराग्राफ की बात करें, दिस सेंटेंस इज नॉन एज टॉपिकल सेंटेंस। पैराग्राफ में एक ऐसा जुमला होता है, वो ज़रूरी नहीं कि पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस ही हो, सेकंड और थर्ड भी या फोर्थ वन भी हो सकता है, या पैराग्राफ के बीच में भी कोई ऐसा सेंटेंस हो सकता है जिसे हम टॉपिकल सेंटेंस कहेंगे, बिकॉज इट स्टेट्स द टॉपिक, क्योंकि वो टॉपिक को अनलॉक करता है, टॉपिक को बताता है। दैट्स वाई हम उसे टॉपिकल सेंटेंस और द की सेंटेंस कहते हैं, बिकॉज इट स्टेट्स द टॉपिक और इट अनलॉक्स और ओपन्स द सब्जेक्ट। ठीक है, पैराग्राफ में कोई ऐसा जुमला होता है, ज़रूर होता है, होना भी चाहिए, जो हमें पैराग्राफ का सब्जेक्ट यानी टॉपिक बताता है कि किस चीज़ के बारे में हम लिख रहे या कह रहे। Is it clear? Next one is order. Order, it is logical sequence of thought or development of the subject. The events must be related in the order of their occurrence. All ideas should be connected with the leading idea and arranged according to their importance or order. Order से मुराद ये है कि हम अगर कोई भी पैराग्राफ लिख रहे, अगर वो नैरेटिव है और उसमें हम इवेंट्स बता रहे, तो वो इवेंट्स रिलेटेड होने चाहिए इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। मतलब जो इवेंट पहले हुआ वो उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, जो उसके बाद हुआ तो बाद में करेंगे, बाद वाला पहले नहीं करेंगे, पहले वाला बाद में नहीं करेंगे, या फिर
किसी भी सब्जेक्ट के बारे में भले वो कोई इवेंट ना हो, कोई स्टोरी ना हो, कोई नैरेटिव ना हो, कोई भी हो, लेकिन उसमें ऑर्डर ज़रूर होना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थॉट, मतलब जो सेंटेंसेस हैं वो चेन टू चेन कनेक्ट होने चाहिए, एक चेन बननी चाहिए आपके आइडियाज़ की उस पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट या थीम के बारे में। थर्ड वन इज वेराइटी. इट मीन्स टू अवॉइड मोनोटोनी. The paragraph should be of different lengths and not always of the same sentence construction. Paragraphs में मोनोटोनी जो है वो अवॉइड करनी चाहिए. मोनोटोनी मतलब मोनोटोनस जो वर्ड्स हैं या सेंटेंस कॉन्स्ट्रक्शंस हैं या लेंथ की बात करें, मतलब डिफरेंट वैरायटी ज़रूर होनी चाहिए, डिफरेंट सेंटेंसेस कॉन्स्ट्रक्शन लिखने चाहिए. मतलब अगर आप एक्टिव वॉइस कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे पैसिव वॉइस करेंगे, या अगर टॉपिकल सेंटेंस में जिस तरह आपने टॉपिक को अनलॉक किया है तो हम लास्ट वाले कंक्लूडिंग सेंटेंस में वही बात करते हैं जो ऊपर करके आए हैं, तो उसके वर्ड्स चेंज होने चाहिए. ऐसा होता है ना कि टॉपिकल सेंटेंस भी टॉपिक को अनलॉक करता है और लास्ट में जो हम कंक्लूडिंग सेंटेंस देते हैं वो भी सारी वो पॉइंट्स जो हम ऊपर पैराग्राफ में या ऐसे में करके आए हैं वो उस सेंटेंस में बयान करते हैं. सेम थिंग होती है, लेकिन वैरायटी का क्या मतलब है कि वर्ड्स और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन चेंज होना चाहिए. वोकैबुलरी आपकी इतनी बिल्ड होनी चाहिए कि आपको एक ही वर्ड के 2, 3, 4 वर्ड्स आने चाहिए, यानी सिनोनिम्स आपके अच्छे होने चाहिए. सेम होगा तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में. और लेंथ की बात करें तो सारे पैराग्राफ्स की लेंथ बराबर या सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए. To sum up, the essentials of a good paragraph construction are unity, a good topical sentence or key sentence. Is it clear? Third one is logical sequence of thought. आपके ideas chain to chain connect होने चाहिए. एंड द फोर्थ वन इज़ वेराइटी. आपकी वोकैबुलरी इतनी होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश ग्रामर इतनी इम्प्रूव्ड होनी चाहिए कि आप अपने पैराग्राफ्स या ऐसे में मोनोटोनस जो है वो अवॉइड करें, सेम कंस्ट्रक्शन ना हो. ठीक है. लास्ट वन इज़ अ फुल एंड राउंडेड फाइनल सेंटेंस इन कंक्लूजन. पैराग्राफ में भी कंक्लूजन होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है. सबसे पहले तो हम बात करें कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है. सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए बाकी सेंटेंसेस हम लिखते हैं, जिसे हम सपोर्टिंग डिटेल कहते हैं. वो कोई इवेंट भी हो सकता है और दूसरे सेंटेंसेस भी हो सकते हैं. और लास्ट वन में जो है कंक्लूडिंग सेंटेंस होना चाहिए. मैं एक पैराग्राफ लिख रही, बल्कि किसी CSS के बुक पैराग्राफ्स इन ऐसे बाय मंजूर मिर्ज़ा, ये एक बेस्ट बुक है CSS के लिए. इसमें से एक पैराग्राफ पे मैं वीडियो बनाऊंगी जिस पे मैं आपको शो करूंगी कि ये यूनिटी है, ये ऑर्डर है, ये वैरायटी है, ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, ये सपोर्टिंग डिटेल है, एंड लास्ट में कंक्लूडिंग सेंटेंस भी आपको दिखाऊंगी हाईलाइट करके. कंक्लूडिंग सेंटेंस से मुराद कि आपका जो पैराग्राफ एंड होता है तो ऐसे लिखें आप, ऐसे एक सेंटेंस होना चाहिए जिससे लगे कि यू आर गोइंग टू एंड योर पैराग्राफ और ऐसे. सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हम इन्हीं पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करके एक पैराग्राफ में सब आपको दिखाऊंगी. थैंक यू.